बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी 16वीं क्लास एमएस एक्सेल की, और जिसके अंदर हमने डिफरेंट शीट्स की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। व्यूअर्स, मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी एक्सेल के अंदर शीट के अंदर चले जाते हैं, ये मेरे पास डेटा है, यहाँ पे मुझे किसी चीज़ को इक्वल टू किया कि यहाँ से मैंने किया जी ये टोटल एक्सपेंडिचर, कोई मेरे पास डेटा है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ के लिए ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12, 12 महीनों में कितना हुआ, ये मैं कैलकुलेशन वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने कहा J3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये किसी पर मंथ एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो हम इसको आगे निकालने जा रहे हैं कि इसको पर ईयर क्या होगा। एक तो चीज़ ये हमारे पास आ गई, तो हम J2 करते हैं या J3 करते हैं। चले जी, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के थे, लेकिन अगर यही J3 तो यहाँ भी है और ये J3 यहाँ भी है, अगर कहीं पे हमें एक शीट को दूसरी शीट में कैलकुलेशन करनी हो, दोनों शीट्स के दरमियान, राइट क्लिक करेंगे, हमने इसको रिनेम कर दिया, हमने इसको मेन कर दिया। अच्छा, हम इसके अंदर करेंगे जी इंक्रीमेंट कर दिया। मेन के अंदर आया टेप कलर, ये मैं बता चुका हूँ पहले, इसका टेप कलर हमने लिया, ये लिया, और यहाँ पर हम इसका टेप कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये दो टेप कलर हम ले लेते हैं। अच्छा, टेप कलर मतलब ये आपको देखिए, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट के हवाले से ऐसा कोई काम है नहीं जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा कोई मकसद नहीं है। सपोज करें कि इसको फार्मूले को मैं लेके जा रहा हूँ अगली शीट पे, क्योंकि ये तो हो गया इस स्टूडेंट की, ये इसके फॉर एग्जांपल टोटल स्टूडेंट ये है, और इसकी जो है पर मंथ फी कलेक्शन ये आ रही है, स्टूडेंट की तादाद ये है, पर मंथ फी कलेक्शन ये आ रही है। तो हम इसको एक और डेटा लेना चाहिए, इसी से डेटा लेना चाहते हैं कि पर स्टूडेंट एवरेज कितनी फीस जाती है, और इसको परसेंटेज वाइज आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा। एक मतलब मैं कोई बहाना निकाल रहा हूं कि जिसको दो शीटों को आपस में कंपाइल करने का। सबसे पहले ये डेटा अगर आगे लेके जाना हो तो तरीका क्या है, यहाँ पर हम आए, एक टाइटल आप छोड़ें ना छोड़ें बाद में भी लगाया जा सकता है, मैंने एक दो लाइनें छोड़ दी क्योंकि इस पर टाइटल वाइटल आ गया। इक्वल टू लगाया, यहाँ पर आए, मैंने इसको मैंने क्लिक कर लिया, ये देखें जी, इसको यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट जो है मैं चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसी को फ़ॉन्ट को यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लगा के इस पूरे को नीचे तक का मैं कॉपी करूँगा। फॉर्मेट पेंटर का मकसद काम भी बताऊँगा आपको। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसकी फॉर्मेटिंग कहीं पे आप करते हो, ये फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है, इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया तो ये देखो ये हाईलाइट हो गई। इसकी फॉर्मेटिंग अभी मैं पेंट करने जा रहा हूँ, पेंट वाला ब्रश के जरिए जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ वहाँ जाके मैं इसको जहाँ तक मैं खींच रहा हूँ, ये फार्मूला पेंट अभी मैं जहाँ भी लिखूंगा देखो जी इसी फॉर्मेट में लिखेगा, ठीक है। अब मैंने वंस अगेन मैंने किया, डिलीट किया, यहाँ से मैंने इक्वल टू का साइन दबाया, दबाने के बाद यहाँ आया और सबसे टॉप वाले आइकन इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। ये फ़ोन थोड़ा सा अनरीडेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई पर्सनल डेटा होता है लोगों का, तो मैं इसको इसके ऊपर काम करके आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिक्योर रहे। ये देखिए जी, इसके बाद अब ये देखो यहाँ क्लिक करते ये कहता है मेन का B3, ये मेन, ये वाला मेन बता रहा है, मेन फॉर्म का B3 ये आपको बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम आएंगे, अब इसको मेन का B4, B5, B6, B7, B8 जितने जहाँ तक मैंने ड्रैग करने कर लिए जी, ये आ गया। इसके बाद अब कोई बात नहीं, इसको यहाँ से आप आगे लेके, ये टोटल स्टूडेंट आ गए। इसका फॉर्मेट मुझे चेंज करना है क्योंकि मुझे ये जो मुझे आसान बनाना है, नज़र आ जाए, हमें देखना है इसको। ये हमने एरियल नेरो भी नहीं करते बल्कि इसको एरियल ही करते हैं, कैम्ब्रिया करते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ गया जी टोटल कलेक्शन में लगा रहा हूं। अब टोटल कलेक्शन को भी यहां से इक्वल टू करना है, यहां पे इक्वल टू लगाने के बाद यहां टोटल कलेक्शन की तरह है, यहां पाए जी ये टोटल कलेक्शन है, इसको क्लिक किया, ये देखो जी यहां पर हमने लिया, यहां पे देखो मेन का B3,
यहाँ पे मेन का C3, यहाँ पे मेन का I3 आप आएंगे, मेन का I3 मेन में आ गए, I3 ये रहा I3, ये टोटल कलेक्शन है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कॉपी किया, मतलब आप यकीन करें फार्मूले पहले जितने लगाएंगे, लगाने का सबको भी खींच सकते हैं। चलिए जी, और सबको खींचते हैं जी। अब यहां पर आते हैं, एक और निर्णय है, एवरेज फी पर स्टूडेंट कर दिया, यहां से आया इक्वल टू ये अमाउंट डिवाइड बाय, इक्वल टू फार्मूला लगाया, ये अमाउंट डिवाइड बाय ये, तो हम करेंगे पर स्टूडेंट का एवरेज फीस हमारे पास ये आ रही है, थोड़ा सा ये आ रहा है, तो इसको हम डेसिमल ज्यादा आ रहे तो डेसिमल को यहां से मजीद भी बढ़ा सकते हैं और यहां से कम होंगे, बस 2 डिजिट काफी है। ठीक है, तो ये एवरेज फी पर स्टूडेंट निकाला। अब सपोज करें कि हमने इसको इंक्रीमेंट करते हैं, यहां पे अगर इनकी फीस मुझे बढ़ानी है 2% फीस बढ़ानी है, तो ये क्या होगा? इसका तरीका ये है कि अगर इसको 2% बढ़ाना है तो या तो 2% जो है यहां से इसी से 2% निकालो, या इसी से 2% निकाल के इससे मल्टीप्लाई करो। मैं इसको याद लगा लेता हूं, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय 2%, ये इस अमाउंट का 2% आ गया। अब क्या एवरेज आ रहा है? ये एवरेज फी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, एवरेज फी आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, यहां से अब इसको इक्वल टू इंक्रीमेंट ये आया, टोटल कलेक्शन जमा प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ये 2 आ रहे हैं, अब इसको 2 के लिए हमें इन दोनों को जमा करना होगा, तो ये आ रहा है, इसको मैथ के रूल है जी, इस मैथ के रूल के मुताबिक इसको मैंने दोनों को ब्रैकेट लगाया, D3 और F3 को जमा करने के बाद फिर इसको डिवाइड करो टोटल स्टूडेंट के साथ। अब ये देखो, ये हमारे पास 1666 रुपए पर 1966 पर स्टूडेंट, यहाँ 1639 आ रहा है, यहाँ 1966 रुपए पर स्टूडेंट आएगा। इसका भी हम थोड़ा सा प्रिसिशन कम करते हैं, ये हमारे पास आया। तो अब मैंने क्या किया, यहां से ये फार्मूला मैंने पहली शीट से लाया और यहां इसको लाया, यहां इसको लाने के बाद अब ये सारे फार्मूले सेलेक्ट करने के बाद जहां तक मुझे चाहिए वहां तक मैं इसको फार्मूले को ड्रैग करूंगा, और ये देखें जी पूरे का पूरा डेटा कॉपी होकर ये फार्मूले यहाँ पे आ चुके हैं। अब डायरेक्ट किसी को जमा करना है, सपोज करें कि अगर ये हमारे पास ये आ रहा है, इसको ये फीस के साथ कोई भी हमारे पास एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर ले लिया, इक्वल टू ये एनुअल एक्सपेंडिचर अगर हम कह दें, एनुअल एक्सपेंडिचर कह दें, यहाँ पर आ गए, इक्वल टू यहाँ पाए इसका एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर पर मंथ, मल्टीप्लाई बाई यहाँ आ गए इंक्रीमेंट में ये देखो मेन का मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे मेन का J3 मल्टीप्लाई बाई मैं कहता हूं 12। ये देखो जी, इसका मेन का J3 मतलब मेन का J3, इस मेन का जो J3 जो है ये रहा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमने एक्सपेंडिचर एनुअल एक्सपेंडिचर के तौर पे यहाँ पर हम लेके आए गए, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो मैं सिर्फ इसमें मेरी जितनी भी शीट मैंने घुमा फिरा के आपको बताने की कोशिश की है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं शीट कौन सी बनवा रहा हूँ, शीट में मुझे कोई सा भी कहीं से भी डेटा चाहिए होता है, हम कोशिश करते हैं किसी भी डेटा को उठाएं, इसके ऊपर काम करें। तो मकसद ये है कि अगर हम किसी शीट को जमा करने जा रहे हैं, अगर मेरे पास 500 है, ठीक है ना, और इस शीट के अंदर मेन के अंदर मेरे पास है 400 है, अब इन दोनों को यहाँ किसी तीसरी शीट में मैं जमा करना चाह रहा हूँ, या मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, मेन के अंदर मैंने 400 ले लिया, जमा इंक्रीमेंट के अंदर जाके मैंने 500 कर दिया, इंटर मारा, ये देखो 900, और फार्मूले में चेक करें मेन का L7 प्लस इंक्रीमेंट का K7,
तो ये हम इसी तरह हमने यहाँ दूसरे को एक फार्मूले दूसरे, मतलब हम जितनी चाहे पोस्टिंग कर सकते हैं कि अगली शीट के अंदर, अगली शीट के, फॉर एग्जाम्पल डेटा डेवलप करते हैं, इसको मजे कंसोलिडेशन करते हुए आगे जाकर डेफिनेटली आपको मुख्तलिफ शीटों पर जाना पड़ेगा और इन शीटों के अंदर सेल का रेफरेंस देना, कैलकुलेट करना हो तो शीट का नाम लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और इसके बाद हम इसको ये लगाएंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो जरूर लाइक करें जी।